प्रश्न एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना शुरू की, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। सही जवाब है एक राष्ट्र एक उर्वरक। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। इस योजना के तहत कंपनियों के लिए एक ही ब्रांड भारत के तहत सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करना अनिवार्य है। प्रश्न 2, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। सही जवाब है डी वाई चंद्रचूड़। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को अपनी आधिकारिक शपथ लेंगे। प्रश्न 3, एक श्रीलंकाई लेखक ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार जीता। सही जवाब है शेहान करुणातिलक। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। बुकर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। प्रश्न 4 ने 17 अक्टूबर 2022 को अपना पहला बैलोन डी'ओर जीता। सही जवाब है करीम बेंजेमा। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। करीम मुस्तफा बेंजेमा जन्म 19 दिसंबर 1987, एक फ्रांसीसी पेशेवर फुटबॉलर है जो स्ट्राइक के रूप में खेलता है। प्रश्न 5, केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली किन नदियों पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टेकम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? सही जवाब है कृष्णा नदी। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। कृष्णा नदी दक्कन के पठार में एक नदी है और गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 6, दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? सही जवाब है गोवा। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। गोवा दिसंबर के 8 से 11 2022 तक 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। प्रश्न 7, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है? सही जवाब है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। इन्वेंटिव अब तक का पहला अखिल आईआईटी अनुसंधान और विकास R&D शोकेस। प्रश्न 8, किस बैंक ने प्ले नाम से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुकमाईशो के साथ साझेदारी की है? सही जवाब है RBL बैंक। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। RBL बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। प्रश्न 9, वरिष्ठ IFS अधिकारी पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब है बोस्निया और हर्जेगोविना। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। बोस्निया और हर्जेगोविना दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। प्रश्न 10, भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता। महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? सही जवाब है बांग्लादेश। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। भारत ने 7वीं बार स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस न करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है और बेल आइकन दबाएं और आपका समय अब शुरू होता है। सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। प्रश्न 11, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 हर साल किस दिन मनाया जाना है? सही जवाब है अक्टूबर 17। कुछ अतिरिक्त ज्ञान।
यह गरीबी के वैश्विक मुद्दे और यह कैसे मानव अधिकारों और मानव गरिमा का उल्लंघन है के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। प्रश्न 12 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। सही जवाब है महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और क्रिकेट के माध्यम से समावेश और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। प्रश्न 1-3-2-0-2-2 Q1 और Q2 के लिए जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? सही जवाब है तमिलनाडु। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु एकमात्र राज्य के रूप में उभरा है जिसने जल जीवन मिशन के लिए 2022 Q1 और Q2 के लक्ष्य को हासिल किया है, जिसमें अब तक 69.57 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रश्न 14 हाल ही में कृषि संबद्ध क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए Arya.ag FWWB इंडिया के साथ किसने भागीदारी की है? सही जवाब है UNDP। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। UNDP ने Arya.ag और फ्रेंड्स ऑफ विमेन वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया FWWB इंडिया को कृषि और संबद्ध गतिविधियों में उद्यम संवर्धन और मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए भागीदारों के रूप में चुना है। प्रश्न 15 विश्व खाद्य दिवस 2022 की थीम क्या है? सही जवाब है किसी को पीछे न छोड़े। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। विश्व खाद्य दिवस 2022 को एक वर्ष में कई वैश्विक चुनौतियों के साथ चिह्नित किया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 महामारी, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव शामिल है। प्रश्न 16 हाल ही में 2019 के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI पदक से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है प्रकाश पादुकोण। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। प्रकाश पादुकोण जन्म 10 जून 1955, एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। 1980 में उन्हें विश्व नंबर 1 का दर्जा दिया गया था। प्रश्न 17 हाल ही में रुद्राक्ष पाटिल ने यहां ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय बन गए। सही जवाब है दूसरा भारतीय। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण के दौरान पाटिल ने क्वालिफिकेशन राउंड में 633.9 का प्रभावशाली कुल स्कोर किया। प्रश्न 18 किस देश ने वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 फीट की मेजबानी की? सही जवाब है भारत। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL द्वारा आयोजित किया गया था। प्रश्न 19 हिमाचल प्रदेश में लागू की गई हिमकैड योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है सिंचाई। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बनाई गई सिंचाई क्षमता और उपयोग की जाने वाली सिंचाई क्षमता के बीच की खाई को पाटने के लिए हिमकैड नाम से एक नई योजना शुरू की है। प्रश्न 20 यूक्रेन में युद्ध का प्रभाव और पूर्वी यूरोप में बाल गरीबी पर बाद में आर्थिक मंदी शीर्षक वाली एक रिपोर्ट हाल ही में द्वारा जारी की गई थी। सही जवाब है यूनिसेफ। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यूक्रेन युद्ध द्वारा 4 मिलियन बच्चों को गरीबी में धकेला गया।